हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखते हैं कि सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द कौन से हैं कि जो हमेशा क्या रहते हैं, पुल्लिंग रहते हैं। यानी कि जो शब्द जिनका स्त्रीलिंग नहीं बनता, पुल्लिंग ही बनता है, वो कौन कौन से शब्द हैं। तो प्राणियों से संबंधित सबसे पहले हम बात करें कि प्राणियों से संबंधित तो कुछ जानवर पक्षी ऐसे होते हैं जिनका लिंग परिवर्तन नहीं होता। उन्हें लिंग भेद के लिए नर या मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे नर चील, मादा चील, तो वो हमेशा चील ही रहेंगे। उसके लिए नर या मादा है तो उसमें नर चील या मादा चील बोलना पड़ता है। ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनकी हम बात करते हैं। जैसे चीता, इसके लिए भी नर चीता या मादा चीता। मच्छर, कछुआ, गेंडा, भालू, बिच्छू, खटमल, कौवा, उल्लू, खरगोश, ये शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका ये हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। इनके लिए नर या मादा शब्द जोड़ के ही हम इनका सेंटेंस बनाते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि कुछ क्या हैं, कुछ निर्जीव चीज़ें हैं, कुछ निर्जीव वस्तुएं होती हैं। जैसे कि निर्जीव वस्तुओं स्थानों से संबंधित, जैसे कई निर्जीव वस्तुएं प्राकृतिक तत्व हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे देशों, पर्वतों के नाम, जितने भी देश हैं, जैसे भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, चाइना, जितने भी हैं वो सब किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। फिर जितने भी पर्वत हो गए, हिमाचल, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, जितने भी पर्वतों के नाम है वो भी सब किस में आते हैं, वो भी सब पुल्लिंग में आते हैं। फिर महीनों और दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जितने भी वार है वो, और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जितने भी महीनों के नाम है और दिनों के नाम है वो सारे भी किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। ग्रहों के नाम, ग्रहों जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा, मंगल, शनि, ये सारे किस में आएंगे, बुध, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। सिर्फ किसको छोड़कर पृथ्वी, पृथ्वी एक अपवाद है। पृथ्वी को छोड़, पृथ्वी किस में आता है, पृथ्वी हमेशा स्त्रीलिंग में आता है। पृथ्वी किस में आता है, पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी एक अकेला ऐसा जो किस में आता है, स्त्रीलिंग में आएगा। जो किस में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। तो ग्रहों के नाम बाकी सब किस में, पुल्लिंग में, और पृथ्वी स्त्रीलिंग में आता है। उसके बाद बात करें कि धातुओं के नाम, धातुओं में लोहा, सोना, चांदी, सॉरी तांबा, चांदी, इसमें भी चांदी अपवाद है। चांदी भी किस में आता है, चांदी भी स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है, तो ग्रहों में पृथ्वी और धातुओं में चांदी, ये दोनों किस में आते हैं, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके बाद बात करें पेड़ों की, जितने भी पेड़ हैं, आम, पीपल, बरगद, नीम, जितने भी पेड़ों के नाम है वो सब किस में आएंगे, वो सब भी पुल्लिंग में आएंगे। फिर द्रव्य पदार्थों के नाम, द्रव्य पदार्थ में पानी, तेल, दूध, शराब, चाय को छोड़कर, जो शराब है और चाय है इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी लिक्विड है वो किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। इसको छोड़कर, शराब और चाय को छोड़कर, इसके अलावा जितने भी लिक्विड है वो तरल पदार्थ है, द्रव्य है, वो किस में आएंगे, वो पुल्लिंग में आएंगे। इसके बाद कुछ अन्य विशेष शब्द हैं, कुछ विशेष शब्द हैं, उनकी हम बात करें तो वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो कुछ विशेष शब्द कौन से हैं, दही, हाथी, अभिमान, जग, अनाज, ये सारे शब्द किस में आएंगे, ये सारे शब्द हमेशा पुल्लिंग में रहेंगे। अब दही क्या बोलेंगे, दही खट्टा है या दही खट्टी है, नहीं, दही खट्टा है, वो पुल्लिंग में रहेगा। हाथी, हाथी बड़ा है या हाथी बड़ी है, हाथी बड़ा है। अभिमान, जग, अनाज, इनसे भी आप सेंटेंस बना के देख लीजिए। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो अभिमान, अभिमान अच्छा है, सॉरी अभिमान अच्छा नहीं है या अभिमान अच्छी नहीं है, तो अभिमान अच्छा। जग, जग बहुत बड़ा है या बड़ी है। अनाज, मोटा अनाज, ये मोटी अनाज, तो ये सारे किस में आएंगे, ये पुल्लिंग में आते हैं हमेशा। अब हम बात करें पहचान और नियम की, तो पहचान और नियम की हम बात करें तो इन शब्दों के साथ हमेशा पुल्लिंग विशेषण या क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जब हम इनका सेंटेंस बनाएंगे तो इन शब्दों के साथ हमेशा पुल्लिंग विशेषण और क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे सही वाक्य, हाथी बड़ा है, न कि हाथी बड़ी है। हाथी क्या है, बड़ा है, बड़ी नहीं। दही, दही क्या है, खट्टा है, न कि दही खट्टी है। इन शब्दों को याद रखना और वाक्य को इनके सही प्रयोग का अभ्यास करना ही हिंदी लिंग में सबसे अच्छा तरीका माना गया है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप सबसे पहले तो सेंटेंस बना के देखिए, और सेंटेंस बनाने के बाद फिर आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए